Assalamu alaikum to all of you. This is the Legend Institute of Management and Sciences. Lecture number 11. The department is BS English 4th semester. The subject is morphology and syntax. Today's our topic is subject, predicate and complements. Today's topic. Okay, my name is Ikra Khan. Now let's start our topic. Subjects. First of all, we discuss about subject. What is subject? Subject. Okay, this is the definition of subject. The subject in a simple English sentence such as John runs. ठीक है, सेंटेंस होता है एक सिंपल सा फिक्रा जिसमें हम अपनी जो हमारी सेंस होती हैं वो कम्प्लीटली जो है वो हमें समझ आ रहा होता है कि हम इसमें क्या बात कर रहे हैं. ठीक है, द सब्जेक्ट इन अ सिंपल सेंटेंस. अच्छा, अब सब्जेक्ट क्या है? फॉर एग्जांपल सच एज जॉन रन्स. अब देखें, रन उन्होंने अंडरलाइन किया हुआ है जॉन को, क्योंकि जॉन जो है वो रन्स यानी भागता है. तो सब्जेक्ट है आपका जो आपका फ़ाइल होता है. सब्जेक्ट को उर्दू में फ़ाइल कहते हैं और जो फ़ाइल होता है वो होता है काम करने वाला, यानी कि जो काम कर रहा होता है वो आपका सब्जेक्ट है. मोस्टली वो आपके सेंटेंस के स्टार्ट वाले पार्ट को ही सब्जेक्ट बोलते हैं. तो जॉन रन्स है, जॉन इज़ अ टीचर, और जॉन वॉज रन ओवर बाय अ कार इज़ द पर्सन और थिंग अबाउट हुम द स्टेटमेंट इज़ मेड. यानी हर तरह से जो भी है, लेकिन आपका सब्जेक्ट जो है वही होगा जो काम कर रहा है, और हम सिर्फ उसी को जो है वो सब्जेक्ट कहेंगे. इन द केस जॉन, ट्रेडिशनली द सब्जेक्ट इज़ द वर्ड और फ्रेज विच कंट्रोल्स द वर्ब इन द क्लॉज. अच्छा, अब यहाँ पे देखें, ट्रेडिशनली जब हम बात करते हैं सब्जेक्ट की तो वो एक ऐसा लफ्ज़ होता है, एक ऐसा लफ्ज़ जिसमें फ्रेज़ फ्रेज़ होता है जो कि कंट्रोल कर रहा होता है वर्ब को इन द क्लॉज, यानी किसी भी फ़िक्रे में वर्ब यानी फेल को जो है वो कंट्रोल करता है. डैट इज़ टू से विद विच द वर्ब एग्रीज, जिसमें एग्री करते हैं वर्ब को. अब देखें इसमें वर्ब कहाँ है? जॉन इज़ बट जॉन एंड मैरी आर. अब इसमें इज़ और आर ये जो हैं ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं, तो ये वर्ब्स की ही फॉर्म में आ जाता है, तो ये वर्ब्स में इंक्लूड होंगे. इफ़ देयर इज़ नो वर्ब एज इन, अब यहाँ पे कोई मेन वर्ब नहीं है, लेकिन हाँ यहाँ पे जो है वो हेल्पिंग वर्ब या लिंकिंग वर्ब्स जो हैं वो हैं इस सेंटेंस में जो हमने अभी पढ़ा है. जॉन इज़ बट जॉन एंड मैरी आर. इफ़ देयर इज़ नो वर्ब एज इन जॉन व्हाट एन इडियट, or if the verb has a different subject as in John I can't stand him, then John is not considered to be the grammatical subject but can be described as the topic of the sentence. Okay, while these definitions apply to simple English sentences, defining the subject is more difficult in more complex sentences and in languages other than English. For example, in the sentence it is difficult to learn French, the subject seems to be the word it, and yet arguably the real subject, the thing that is difficult, is to learn French. A sentence such as it was John who broke the window is more complex still. Sentence beginning with the allocative phrase such as there is a problem is not there. ठीक है, जैसे यहाँ पे एक पूछा जा रहा है आपसे, सेंटेंस है देयर इज़ अ प्रॉब्लम, तो इज़ नॉट देयर, यहाँ नहीं है कोई प्रॉब्लम. इज़ इन विच द टैग क्वेश्चन, ये टैग क्वेश्चंस हो गए. इज़ नॉट देयर seems to apply that the subject in that verb there's also create difficulties for the definition of the subject. अब देखें कुछ
इंक्लूड कर दिए जाते हैं सब्जेक्ट के साथ, फ्रेजेस को, फिर उसके बाद वर्ब्स को, और फिर एडवर्ब्स को हम देखते हैं। क्वेश्चंस को भी हमने देखा है, अब हम एडवर्ब को भी देख लेंगे। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। In languages such as Latin or German, the subject of a verb has a form which is known as the nominative case. For example, the form he, not him or his, is used in sentence such as he ran. तो आप यहाँ पे he ran, he broke, he लिखेंगे, he broke the window। यहाँ पे him broke the या his broke the window नहीं आएगा, वो wrong हो जाएगा, बिकॉज वो चेंज हो जाते हैं पर्सनस के अकॉर्डिंग। हम हमेशा यहाँ पे जो है थर्ड पर्सन को ही यूज़ करेंगे एज अ सब्जेक्ट। हीज़ और हिम इसमें यूज़ नहीं होगा, बिकॉज ये सेकंड थर्ड पर्सन में आ जाता है। ओके, जैसे ये नेक्स्ट सेंटेंस है, ही वॉज हिट बाय अ कार, इज इट करेक्ट? बट देयर आर some languages such as Basque or Greenlandic in which the form of a noun or pronoun when the verb is intransitive, he ran। intransitive verb क्या होते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता, he ran, बस यहाँ पे आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया, यानी इसमें जस्ट सब्जेक्ट है एंड ran जो है वो वर्ब है, तो ये इंट्रांसिटिव होगा बिकॉज इसमें वर्ब एडवर्ब ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है। इसी तरह अगर हम देखते हैं, इट्स डिफरेंट फ्रॉम व्हेन द वर्ब इज़ ट्रांसिटिव। ट्रांसिटिव यानी कि उसमें आपका ऑब्जेक्ट भी मौजूद होगा। फॉर एग्जांपल, ही ब्रोक द विंडो, अब यहाँ पे अगर आता ही ब्रोक, उसने तोड़ा, हमें क्या पता है क्या तोड़ा, उस ऑब्जेक्ट तो हमें नहीं पता, लेकिन अगर यहाँ पे उन्होंने मेंशन कर दिया है ही ब्रोक द विंडो, इट्स अ ट्रांसिटिव वर्ब। ट्रांसिटिव वर्ब जिसमें ऑब्जेक्ट मौजूद होता है, विंडो जो है, द विंडो, इसमें ऑब्जेक्ट है। In these languages which are known as irrogative languages, the concept of subject may not apply at all. I hope आपको यहाँ से इसकी समझ आई होगी। अब हम जो है वो चलते हैं अपने कॉम्प्लीमेंट्स की तरफ, और जो हमारा ऑब्जेक्ट भी है उसमें देखेंगे, एंड डिफरेंट फ्रॉम हम उसमें चीज़ें देख लेते हैं। प्रेडिकेट देख लेते हैं सबसे पहले। जी, प्रेडिकेट को डेफिनेशन प्रेडिकेट की देख लेते हैं कि प्रेडिकेट क्या होता है, किसे कहते हैं। अब प्रेडिकेट इज़ द कंप्लीटर ऑफ अ सेंटेंस। जो प्रेडिकेट होता है वो किसी भी सेंटेंस को जो है वो कंप्लीट करता है, ठीक है। द सब्जेक्ट नेम्स द डूअर और बियर ऑफ द सेंटेंस, यानी सब्जेक्ट क्या होता है, जो करता है या जो होता है, यानी उसमें मौजूद होता है, कुछ कर रहा होता है या कुछ होना उसमें पाया जाए। ऑफ द सेंटेंस द प्रेडिकेट डज द रेस्ट ऑफ द वर्क। अ सिंपल प्रेडिकेट कंसिस्ट ऑफ ओनली अ वर्ब स्ट्रिंग और कंपाउंड वर्ब। अच्छा, अब प्रेडिकेट की भी कुछ टाइप्स हैं, जैसे सिंपल प्रेडिकेट है, कंपाउंड प्रेडिकेट है, कंप्लीट प्रेडिकेट है, और प्रेडिकेट एडजेक्टिव है, प्रेडिकेट नॉमिनेटिव है। ये 5 इसकी टाइप्स आ जाएंगी। अब हम देखते हैं कि सिंपल प्रेडिकेट जो है वो किन चीज़ों पे कंसिस्ट कर रहा होता है। वो कंसिस्ट करता है वर्ब पे, वर्ब स्ट्रिंग पे और कंपाउंड वर्ब पे। सबसे पहले वर्ब की एग्जांपल लिखी हुई है, द ग्लेशियर मेल्टेड इट्स अ वर्ब, तो ये आपका हो गया प्रेडिकेट। देखें, द ग्लेशियर आपका सब्जेक्ट है, मेल्टेड आपका प्रेडिकेट है। द ग्लेशियर हैज़ बीन मेल्टिंग, अब इसमें हैज़ बीन यानी यूज़ हो रहे हैं आपके वर्ब्स की फॉर्म, लिंकिंग वर्ब्स या हेल्पिंग वर्ब्स, तो इसको हम वर्ब स्ट्रिंग भी बोलेंगे। तो ये आपकी जो अंडरलाइन वाला वर्ड है ये सारा आ जाएगा आपका वर्ब स्ट्रिंग की तरफ। अच्छा, अब हम देखते हैं कंपाउंड वर्ब। कंपाउंड वर्ब मीन्स के डेफिनेटली 2 वर्ब्स मौजूद होंगे। द ग्लेशियर मेल्टेड, ब्रोक अपार्ट एंड स्लिप्ड। अब इसमें 3 वर्ब्स आ गए, ठीक है, यानी जो आपके कंपाउंड वर्ब्स हैं वो 2 या उससे ज़्यादा वर्ब्स हो सकते हैं। तो यहाँ पे 3 वर्ब्स जो हैं वो यूज़ हुए हैं, मेल्टेड, ब्रोक एंड
slipped. द ग्लेशियर मेल्टेड, ब्रोक अपार्ट एंड स्लिप्ड इनटू द सी। ये इस तरह से हमारा प्रेडिकेट यानी जो सिंपल प्रेडिकेट है उसके थ्री पार्ट्स यानी वर्ब, वर्ब स्ट्रिंग और कंपाउंड वर्ब्स को हम इस तरह से कंप्लीट करते हैं। अब हम देखते हैं कंपाउंड प्रेडिकेट क्या होता है। Compound predicate consists of two or more such predicates connected. The glacier began to slip down to the mountain sides and eventually crushed some of the village's outlying buildings. अब देखें इसमें कंपाउंड प्रेडिकेट जो होगा उसमें टू वर्ब्स जो हैं वो ज्वाइंट किए जाएंगे बाया कंजंक्शन, हेल्प ऑफ कंजंक्शन, यानी एंड, सो, और, बट, बिकॉज, इस तरह से। थर्ड वन इज द कंप्लीट प्रेडिकेट। ओके इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। अ कंप्लीट प्रेडिकेट कंसिस्ट ऑफ द वर्ब एंड ऑल अप्लाई accompany modifiers and other words that receive the action of a transitive verb or complete its meaning. The following description of predicates from of Longman handbook for writers and readers. Examples for our own. देखें, with and intransitive verb objects and complements are included in predicate. The glacier is melting with transitive verb, objective and object complements. इसी तरह अगर हम देखें द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शंस ऑफ प्रेडिकेट्स कम फ्रॉम द लॉन्गमैन। अच्छा अब इसमें कौन सा आ गया था सबसे पहले? अच्छा अगर हम सेकंड देखें, with the transitive verb objects and object complements are said to be a part of the predicate. The slow moving glacier wiped out on an entire forest. It gave the villages a lot of problems with linking verbs. The subject is connected to a subject complement. अब ये कैसे होगा? Example, the mayor does not feel good. अब प्रेडिकेट एडजेक्टिव को अगर हम देखें, अब प्रेडिकेट एडजेक्टिव फॉलोज अ लिंकिंग वर्ब एंड टेल्स अस समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। जस्ट के लिंकिंग वर्ब जिसमें यूज़ होते हैं और थोड़ी सी क्वालिटी आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल है रोमानिता इज़ ब्यूटिफुल, his behavior has been outrageous. Romanta is beautiful and his behavior has been outrageous. That garbage on the street smells. A predicate nominative जो है वो follows a linking verbs and tells us what the subject is. Dr. Koch Farti is acting president of the university.
Our direct object is the receiver of an action within a sentence, as in hit, ball. Be careful to distinguish between a direct object or an object complement. They named their daughter Natasha. In that sentence, daughter is the direct object and Natasha is the object complement with remains or describes the direct speech. इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं. The instructor gave his students A's. सेकेंड एग्जाम्पल देखें. ग्रैंडफादर लेफ्ट रोसालिटा and Raoul all his money. Bob sold me her boat.
predicate nominative follows a linking verb that and tells us what the subject is. अब देखें जैसे है डॉक्टर Kashfarti is acting president of the university. She used to be tallest girl on the team. इस तरह के जो वर्ड्स हैं वो यूज़ हम करते हैं ऑब्जेक्ट्स में, प्रेडिकेट में सॉरी। अब हम देख लेते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ओके, अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज़ द रिसीवर ऑफ एक्शन विद इन अ सेंटेंस एज इन ही हिट द बॉल। ठीक है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ही हिट द बॉल। Be careful to distinguish between a direct object and object complement. They named their daughter Natasha. In the sentence, daughter in the direct object and Natasha is the object complement. They named their daughter तक हमारा सेंटेंस कंप्लीट होता है और यहाँ पे जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी मिलते हैं हमें, लेकिन हम नताशा जो कि नेम है वो कम्प्लीमेंट है, जो कि आगे उन्होंने थोड़ा और इजाफा किया है नॉलेज में, और उसका नेम जो भी आपको मेंशन कर देंगे, कोई चीज़ जो एक्स्ट्रा बताई जाए थोड़ी ज़्यादा नॉलेज के साथ, वो कम्प्लीमेंट में इंक्लूड कर दी जाएगी। द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई टू और फॉर whom or what the action of the verb is performed. The direct object and indirect object are different peoples or places or things. The direct object in the sentence below are the bold face in the indirect object or in italics. देखिए जैसे यहाँ पे है द इंस्ट्रक्शंस गिव हिज स्टूडेंट्स एस। अभी ये एक्स्ट्रा दिया, ये कम्प्लीमेंट है जो हाईलाइट किया हुआ है, जिसको बोल्ड करके लिखा हुआ है तीनों सेंटेंसेस में, ये एस और ऑल हिज मनी और हर बोर्ड, ये तीनों जो हैं ये कम्प्लीमेंट्स हैं। अब कम्प्लीमेंट्स को देखें, ग्रैंडफादर लेफ्ट रोजिलेटा एंड रॉल हिज मनी, ऑल हिज मनी। ठीक है, जो बॉब्स सोल्ड मी हर बोट, ये कम्प्लीमेंट्स हैं। Incidentally, the word me and similar object from pronouns as him, us, them is no always an indirect object. It will also serve sometimes as a direct object. जैसे अगर हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो उसमें क्या आ जाएगा, ब्लेस मी, हर, अस, कॉल मी, हिम, देम, मी, कुछ भी, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन। तो इन इंग्लिश नाउन्स एंड देयर accompanying modifiers, articles and adjectives do not change form when they are used as objects or indirect objects as they do in many other languages. The radio is on the desk and I borrowed the radio contains exactly the same word form used for the quite different functions. This is not true of pronouns, however, which use different forms or for different functions. ही सब्जेक्ट है, लव हिज ग्रैंड मदर, ये पूरा प्रेडिकेट हो गया। अब इसमें लव हिज ग्रैंड मदर, ये हो गया आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। हिज ग्रैंड मदर लव्स हिम, तो ये हो जाएगा आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सी ऑल्सो प्रोनाउंस केसेस, ठीक है, हिम आर। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ आपका डायरेक्ट प्रोनाउन यूज़ होता है, लेकिन जब हिम, हिज, हर, दे की जगह देम ये आ रहा हो तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूज इंक्लूड कर देते हैं इसमें हम। ओके, लास्ट हम टॉपिक अपना पढ़ते हैं कॉम्प्लीमेंट्स। कॉम्प्लीमेंट्स क्या होते हैं? सबसे पहले हम कॉम्प्लीमेंट्स की डेफिनेशंस को जो है वो देख लेते हैं। Since this page is about the completers of thoughts, it is appropriate to include a brief descriptions of complements. A complement, अब यहाँ से इसकी डेफिनेशन जो है वो स्टार्ट हो रही है। A complement, notice the spellings of the word, is any word or phrase that completes the sense of a subject, an object or a verb. यानी एक कॉम्प्लीमेंट होता है जो आपको कंप्लीट सेंस दे रहा होता है इनमें से किसी की भी, यानी सब्जेक्ट की भी, ऑब्जेक्ट की भी और वर्ब की भी, इन तीनों में से किसी की भी जो है वो आपको कंप्लीट सेंस दे रहा होता है। ओके, अब किस तरह से जैसे है, एज यू विल सी द टर्मिनोलॉजी डिस्क्राइबिंग प्रेडिकेट्स एंड कॉम्प्लीमेंट्स can overlap and be a bit confusing. Students are probably wise to learn one set of terms, not both. यानी उनको एक टर्म जो है वो सेट का लर्न करना पड़ता है, दोनों नहीं। जैसे अगर हम देखें सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, क्या होता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट?
कॉम्प्लीमेंट का तो आपको पता चल गया है कि वो हमें इंफॉर्मेशन जो है वो इंक्रीज़ कर देता है, इंफॉर्मेशन को बढ़ा देता है, हमें एक्स्ट्रा वर्डिंग जो है वो प्रोवाइड करता है। अच्छा, तो अब अगर हम बात करते हैं अपने सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की, तो वो क्या होता है, फॉलोज आर लिंकिंग वर्ब्स। अच्छा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में लिंकिंग वर्ब्स आते हैं, जैसे इज़, आर, एम, हैज़, हैव, इस तरह के, ठीक है। और इट इज़ नॉर्मली एंड एडजेक्टिव। और अच्छा, इसके साथ एडजेक्टिव भी आ जाता है, यानी क्वालिटी, क्वांटिटी, कोई भी चीज़ जो आ जाती है आपकी किसी खूबी में, खासियत में। और अ नाउन दैट रिनेम्स और डिफाइंस इन सम वे द सब्जेक्ट, जैसे है ग्लेशियर इज़ अ ह्यूज बॉडी ऑफ आइस। अब इसमें एडजेक्टिव आ गया है ह्यूज बॉडी, और इस जो है वो लिंकिंग वर्ब्स आ गया लिंकिंग वर्ब में। ऐसे ही अगर हम देखें इसमें सेकंड वाला जो कि है ग्लेशियर्स आर, अब आर जो है वो आपका लिंकिंग वर्ब है। और ब्यूटीफुल जो है वो आ जाता है आपके एडजेक्टिव में। ग्लेशियर्स आर ब्यूटीफुल एंड पोटेंशियली डेंजरस एट द सेम टाइम। अब डेंजरस ये भी आपका आ गया है एडजेक्टिव में, यानी इसमें मोर देन वन एडजेक्टिव भी आप यूज़ कर सकते हैं। दिस ग्लेशियर इज़ नॉट येट फुली फॉर्म्ड। ये देखिए इसमें क्या है, वर्ब फॉर्म एक्टिंग एज एन एडजेक्टिव अ पार्टिसिपल। फॉर्म्ड ईडी आ गया तो ये आपका पास्ट पार्टिसिपल बन गया। जी, नेक्स्ट है हमारे पास एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट्स आर ऑल्सो कॉल्ड प्रेडिकेट एडजेक्टिव्स। नाउन कॉम्प्लीमेंट्स आर ऑल्सो कॉल्ड प्रेडिकेट नाउन्स, ठीक है। यानी जो एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं उनको हम प्रेडिकेट एडजेक्टिव्स भी कहते हैं, और जो कि नाउन कॉम्प्लीमेंट्स हैं उनको हम प्रेडिकेट नाउन्स भी कहते हैं। यानी कॉम्प्लीमेंट्स को हम प्रेडिकेट का नेम भी दे सकते हैं, और प्रेडिकेट नॉमिनेटिव्स भी कहते हैं, नॉमिनेटिव्स भी, ठीक है। सी प्रेडिकेट्स अब जैसे कि हमने ऊपर देखे थे। अच्छा, अब हम यहाँ देखते हैं ना ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स क्या होते हैं। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और वर्ब कॉम्प्लीमेंट्स हमारे जो हैं वो लेफ्ट है, इनको भी देख लेते हैं कि ये क्या है। An object complement follows and modifies or refers to a direct object. It can be a noun or adjective or any word acting as a noun or adjective. यानी जिसमें कोई noun adjective आ रहा है या noun आ रहा है तो वो हमारा object complement होगा direct object के साथ। जैसे कि the convention named dog breath vice president to keep him happy। अब देखें इसमें नाउन जो है वो है वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट के साथ कॉम्प्लीमेंट्स कौन से आ रहे हैं, यानी जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हैं वो है डॉग ब्रेथ, और एडजेक्टिव क्या है इसमें, हैप्पी, और कॉम्प्लीमेंट्स ऑब्जेक्ट क्या है, हिम। द क्लाउन गॉट द चिल्ड्रन टू एक्साइटेड। यानी जो क्लाउन है जोकर, उसने जो है वो बहुत एक्साइटेड यानी पुरजोश कर दिया है चिल्ड्रन यानी बच्चों को। अब पार्टिसिपल इसमें क्या है, एक्साइटेड, पास्ट पार्टिसिपल आ गया। कॉम्प्लीमेंट्स क्या है, ऑब्जेक्ट यानी वो है चिल्ड्रन। अब वर्ब कॉम्प्लीमेंट लास्ट हम देख लेते हैं। अब वर्ब कॉम्प्लीमेंट जो है वो क्या होता है। अ वर्ब कॉम्प्लीमेंट इज़ अ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। किसी भी वर्ब में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम वर्ब कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, चाहे वो डायरेक्ट के साथ लगा हो या इनडायरेक्ट के साथ लगा हो, वर्ब के साथ, ठीक है। ऑब्जेक्ट होगा उसको हम वर्ब कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। ग्रैनी लेफ्ट ऑल हर मनी, बोथ मनी, द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड रॉल द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आर सेड टू बी द वर्ब कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ दिस सेंटेंस। यहाँ पे हमारा टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है, जिसमें हमने आज पढ़ा है सबसे पहले सब्जेक्ट को, फिर हमने पढ़ा है प्रेडिकेट्स को, फिर हमने पढ़ा ऑब्जेक्ट को, देन हमने लास्ट में पढ़ा है कॉम्प्लीमेंट्स को। आई होप आपको ये अच्छी तरह से समझ आया होगा। इन सारे पॉइंट्स को आपने अच्छी तरह से समझा होगा, अंडरस्टैंड किया होगा कि इनको हम किस तरह से कब वहाँ पर यूज़ करते हैं। ये कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत सिंपल सी बात है। अगर आप इसको समझ लें तो ये बहुत इजी हो जाता है, फिर आपको लाइफ टाइम जो है इसको
अपने माइंड में ही आपके रहता है, इसको आपको लर्न नहीं करना पड़ता अगेन एंड अगेन। लेकिन हाँ, इसकी प्रैक्टिस करें और इस चीज़ को समझ लें कि लिंकिंग वर्ब्स क्या है, प्रेडिकेट्स क्या होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, इन सब की चीज़ों की डेफिनेशन। कहीं पर भी कोई इशू आ रहा है तो आप जो है वो मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। आई थिंक ये इतना इजी था ये सारा मटेरियल कि आप लोगों को पढ़ते ही जो या देखते ही इस चीज़ को या सुनते में ही जो है वो याद हो गया होगा, अंडरस्टैंड कर लिया होगा आपने, आई होप सो। ठीक है, आज हमने ये कर लिया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट लेक्चर जो है वो हम लेके आएंगे आपके लिए, ताकि आपको जो है वो समझने में, अंडरस्टैंडिंग में जो है वो इजी लगे और आपको थोड़ी सी भी डिफ़िकल्टी ना हो इंशाल्लाह। आज के लेक्चर का फ़ीडबैक लाजमी दीजिएगा और इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। अपना बहुत ख्याल रखें, हिफाजत करें, अपनी एहतियात जो है वो लाजमी करें, प्रिकॉशंस जो हैं वो उनको अपनाएं, उन चीज़ों पर जो है वो अपना एक्शन जो है वो कंप्लीट करें। ओके, अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम आएंगे। अल्लाह हाफिज़।